आप लोग अक्सर मुझसे ये डिमांड करते हैं कि सर डायलॉग्स दीजिए। हम डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर पर हैं, बोर होते हैं, हमें लॉकडाउन के अंदर अपने आप को एज एन एक्टर ग्रूम करना है। हम चाहते हैं कि एज एन एक्टर अपने आप को डायलॉग्स जब हम प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छे से निकल कर आएँ। उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि देखिए, जो लोग डायलॉग नहीं जानते हैं यानी कि नहीं बना पाएंगे, तो उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये दूंगा कि जितनी भी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो सब उठा लीजिए। उनमें से जो भी डायलॉग्स आपको पसंद आए तो वो आप किसी भी कैरेक्टर का पकड़िए, उसके बाद उस कैरेक्टर का डायलॉग लिखते चले जाइए जो आपकी तरह के हों। अब वो आपको जज करना पड़ेगा, आप खुद ही अपने आप के जज हैं, खुद ही अपने आप के मेंटोर हैं। अब आपको जज करना है कि आपका जो डायलॉग है वो इसके अकॉर्डिंग, इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही फिट बैठेगा। वो आपने डायलॉग नोट किया, उसके बाद उसको आपने याद किया, अपने तरीके से बोलने की कोशिश की। ये आप याद रखिए, जो लोग डायलॉग नहीं बना सकते, जो लोग डायलॉग्स की डिमांड करते हैं मुझसे स्पेशली, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको डायलॉग चाहिए तो आप वो डायलॉग्स खुद बना सकते हैं। वो कैसे? अब ये कैसे होगा दोस्तों? देखो, इस पर दो चीज़ें निर्भर करती हैं। एक है कि आपका इमेजिनेशन एंड आपकी थिंकिंग पावर। कि इमेजिनेशन, जब तक आप कोई कैरेक्टर को इमेजिन नहीं करना शुरू करेंगे, यानी कि उसके बारे में आप एक अस्तित्व नहीं बनाएंगे कि ये कैरेक्टर इस तरह का होगा, ऐसे होगा, फिर वो जो डायलॉग है वो उसी कैरेक्टर में से आप निकालने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप अपने आप को उस कैरेक्टर के थ्रू एक सिचुएशन में डाल दीजिए। उस सिचुएशन में डालने के बाद उस डायलॉग को बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी डायलॉग अट रैंडमली आप बनाइए, उसको इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए, इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो डायलॉग बोलेगा या क्या क्या डायलॉग हो सकता है। इम्प्रोवाइजेशन इज़ ऑल्सो अ टेक्निक इन एक्टिंग। इम्प्रोवाइजेशन जिस दिन आप करना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल और बहुत ही प्यारी नज़र आने लगेगी दोस्तों। यकीन मानकर चलिए कि जब तक आप इमेजिनेशन, थिंकिंग पावर और आपका इम्प्रोवाइजेशन नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं वीकनेस आपके डायलॉग्स में नज़र आएगी। अब आपको क्या करना है? जितने भी आपने सिचुएशन में डाला है, उस सिचुएशन के बारे में ये सोचिए कि वहाँ पर क्या है, क्या होने वाला है। मान लीजिए जैसे आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अचानक आपको लगा कि मुझे भूत के ऊपर या डरावना कोई डायलॉग बनाना है, तो अचानक एकदम कौन है, कौन है वहाँ पर? देखो देखो, जो भी हो सामने सामने आ जाओ प्लीज़। लाइक दिस, कुछ ऐसा जो अट्रैक्टिव लगे, कुछ ऐसा जो आप कर सकें। ये भी सब कुछ एक इमेजिनेशन होता है, एक इम्प्रोवाइजेशन होता है। जब एक्टर अपने आप को वहाँ डालता है एक सिचुएशन में, जब उसको एक्टिंग करने के लिए जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है, तो ये सब कुछ जो है डायरेक्टर जो एक्टर के अंदर देखता है, वो यही चीज़ें होती हैं। इम्प्रोवाइजेशन, उसका इमेजिनेशन, उसका ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया होगा या फिर किस तरह से वो अब इस एक्ट को कर रहा है, तभी एक एक्टर को सेलेक्ट किया जाता है। तो आप जो है ना, डायलॉग्स की डिमांड ये मत कीजिए कि सर मुझे कोई डायलॉग दीजिए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो इतने भी हमारे चैनल पर हैं या फिर चाहे यूट्यूब पर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ ये लो साहब आज का डायलॉग। यार डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा ना भाई। आप वो डायलॉग याद कर लेंगे, उसको बना के यूट्यूब पर डाल देंगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उससे ये हो सकता है कि आपको डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस आएगी, लेकिन आप उसी डायलॉग को याद करेंगे, फिर आप उस पर निर्भर हो जाएंगे कि बॉस मेरे पास वो डायलॉग देंगे तभी मैं वो याद करूँगा, तभी मैं कर पाऊँगा, तभी मैं हो पाएगा वो चीज़। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं अपनी वेब सीरीज़ बना रहा हूँ बेरोज़गार एक्टर, इसमें पता है क्या चल रहा है? इसमें जो भी सिचुएशंस में अपने आप को देता हूँ, अट रैंडमली ऑन स्पॉट में डायलॉग्स क्रिएट करता हूँ। ये बात आप सुन लीजिए। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है या फिर वो कुछ कंटेंट करके लिखा हुआ है। मुझे बस इतना पता है कि इसका जो सीन है, जो फील है, वो इस तरह से चल रहा है। तो एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू और एज एन एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को रन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ये सिचुएशन इस तरह की है यहाँ पर इस वक्त, और मैं इसको किस तरह से और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें सोचने के बाद आपकी एक अलग ही चीज़ निकल कर आती है। बड़ा नेचुरल लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और फील आता है कि यार इट इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है आपको। थोड़ा वक्त लगेगा, नो आई नो दैट, वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ये है।
लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा। सोचिए, करिए, फिर सोचिए, फिर करिए, क्यों नहीं हो रहा, फिर सोचिए, फिर करिए, फिर सोचिए, फिर करिए, और इतना होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद ही करना शुरू कर देंगे, खुद ही आपको डायलॉग्स अपने आप ही अटरेंडमली याद होने शुरू हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा आपको फिर जब आप मेन जगह पर डायलॉग्स की डिलीवरी कर रहे होंगे एज एन एक्टर, तब आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप उस वक्त बहुत नेचुरल कर रहे होंगे और बहुत ही एक अलग ही फील निकल कर आने वाला होगा। डायरेक्टर आपको वाह वाह करते थकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें करना जानते हो। आप किसी के डायलॉग्स पर निर्भर नहीं करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उस पॉइंट को याद रखना है, उस फील को याद रखना है, उस फील में जो भी फील का जो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, उसको याद रखना है, और उसके साथ आपको उसके मिलता जुलता हुआ डायलॉग क्रिएट करना है। और डायलॉग्स कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डू इट। ओके गाइस, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको डायलॉग स्वयं बनाने चाहिए। नंबर 3, अगर आप किसी के डायलॉग्स पर निर्भर हो जाते हैं तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आगे चलकर आप इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखेंगे। नंबर 4, आप जब इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो आपकी 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो थिंकिंग पावर, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें जब आपके बढ़ जाती हैं तो आपका अचानक एक ऐसा ग्रूमिंग एक बेहतरीन सा कैरेक्टर निकल कर बाहर आता है। वाओ, इज लुकिंग यार गुड समथिंग। ऐसा बनना है तो भैया अपने आप बनाओ, अच्छे से कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग एक बहुत बेहतरीन कलाकार बने और हमारी वेब सीरीज़ देखते रहें बेरोज़गार एक्टर। ये बहुत कुछ सिखाएगी आपको एज एन एक्टर भी, और बहुत कुछ एक अलग ही कॉमेडी के अंदाज में प्लस एक एक्टिंग के अंदाज में भी आपको एक अलग ही नज़रिया देने वाली है। आई होप दैट यू लव दिस वेब सीरीज़ नेम बेरोज़गार एक्टर। आई होप दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए गाइज, हे बॉलीवुड।